भगवंत ने हरि रज जय गीत राग विज्ञान पूर, जय मोहत मेर को हरण सूर। जय ज्ञान अनंतानंत धार, जग सुख बीरज वंदित अपार। जय परम शांत मुद्रा समेत, कवि जन को निज अनुभूति हेत। भवि फागन बच जोगे भसार, तुम धुनि वै सुनि भी ब्रह्म नशार। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे विघटे आपद अनेक। तुम जग भूषण दूषण विमुख, सब महिमायुक्त विकल्प मुक्त। अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप, परमात्म परम पावन अनूप। शुभ अशुभ विभाव अभाव की, स्वाभाविक परिणति मय अचीन। अष्टादश दोष विमुक्त धीर, सचतोष्टयमय राजत गंभीर। मुनिगण धरादि सेवत महान, नव केवल लब्धि रमाधरंत। तुम शासन से अमेय वीर, शिव गए जाहि जय सदी। भव सागर में दुख छार बार, तारण को और ना पिटार। यह लख निज दुख गद हरण ताज, तुम ही निमित्त कारण इलाज। जाने ताते में शरण आर, उतरो निज दुख जो चिर नहार। मैं भ्रम्यो अपन को विसरिया, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। निज को पर को करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट ठान। आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग मृग तृष्णा जानवार। तन परिणति में आपो चितार, कबहू नानुभव सुपद सार। तुमको बिन जाने जो कलेश, पाए सो तुम जानत दिनेश। पशु नारक नर सुर गति मझार, पग धर धर मरियो अनंत बार। अब काल लब्धि बल ते दयाल, तुम दर्शन पाय गयो खुशाल। मन शांत भयो मिटि सकल गन, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंदन। ताते अब ऐसी करुणा, आवाज नहीं आ रही जी। तुम चरण साथ। तुम गुण गण को नहीं
सब आवाज नहीं आ रही बिल्कुल रात तो करण तपहर आवाज ही नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही है? आ रही है भैया, आवाज तो आ रही है। हाँ जी, आ रही है। 8 करोड़ के बीच त्रिभुवन तिम काल अंगार को, नहीं तुम बिन निज सुख दायो। मोर यह निश्चय भयो आज, दुख जलधि उतारन तुम जहाज। तुम गुण गण मणि गणपति, गणत न पावहि पार। बाल स्वल्प मति किम कहे, नमो त्रयोग संहार। नमो। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अब मेरी आवाज आ रही है क्या? शायद पहले किसी को नहीं आ रही थी, कोई कोई लोगों को। हाँ भैया आ रही है अब। चलिए ठीक। भैया हाँ जी, ये जो आपने अभी स्तुति चलाई थी ना, इसकी ऑडियो भेज देना ग्रुप पे, बहुत प्यारी लगी है। ठीक है, हाँ जरूर। मैं अभी आज भी पूछता हूँ इसकी ऑडियो, ताकि दिन भर की जो फोरम है उस पर सारी आपको मिल जाएंगी। हाँ जी, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूँ। आपकी आवाज नहीं आई भैया, आवाज कट रही है, स्पीकर ऑन है किसी का। एक अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ एक मिनट बस, मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। चलो, आपकी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी दिख रही है। चलिए ठीक है, आवाज भी ठीक आ रही होगी। मैं नहीं तो एक बार नेटवर्क भी चेंज कर रहा हूँ, वो हम नहीं आ रही है भैया, आवाज तो सही आ रही है आपकी अभी। चलिए ठीक, हम स्टार्ट करते हैं, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोके सव्यसाहुणम। तीन भुवन में सार, वीतराग ज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार। देखिए, हमारा विषय चल रहा था, ये जो गीता विज्ञान में पहला पाठ है देव स्तुति, इस पर हम चर्चा कर रहे थे और बहुत ही अच्छी चर्चा अभी तक हमारी इस पर हो चुकी है। ठीक है, भगवान के सामने क्या विचार चल रहे हैं, कैसे स्तुति की जा रही है, सारा विषय हम देख रहे थे। और इसमें शुरू से भगवान के गुणों के बाद भगवान के गुणों की चर्चा की, भगवान के जो आत्माश्रित गुण हैं उनकी चर्चा आई थी। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे शब्द आए थे। भगवान आपकी परम शांत मुद्रा को देख करके हमारे तो सारे विभ्रम दूर हो जाते हैं। तुम्हारी, हे भगवान, आपकी ध्वनि सुन करके, तुम धुनि है सुनी विभ्रम नसाए। और भी ये मुझे बहुत अच्छी लगती है वाली लाइन, तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे और विघटे आपद अनेक। हाँ, तो बहुत प्यारी प्यारी लाइनें हमने देखी थी। तुम जग भूषण दूषण वियुक्त, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। हाँ, ये सारी हमने चर्चा इतनी की थी। आप 18 दोषों से रहित हो, स्वचतुष्टय में विराजित हो, मुनि गर्धर आदि भी आपकी सेवा करते हैं। ठीक है, आप 9 केवल लब्धियों के धारक हो। ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक चालू हुआ था इसी में, मतलब इसमें ही साथ में ही भक्ति के साथ साथ उन्होंने एक बात अपनी भी रखी कि ये भगवान, आपके शासन को सेवन करने पर अनेक जीव तिर गए। तिर गए मतलब शिव गए। हे भगवान, तुम शासन से अमेय जीव, आपके शासन की सेवा करते हुए अनेक जीव मोक्ष चले गए। अर्थात आपने जो मार्ग बताया, मोक्ष मार्ग बताया,
उस मोक्ष मार्ग पर चलकर बहुत सारे जीवों को भूतकाल में मोक्ष हो गया है, अभी भी जा रहे हैं, वर्तमान में भी जा रहे हैं, और जे हैं मतलब भविष्य में भी जाएंगे। ठीक है। भव सागर में दुख छार वारी, तारन को और न आप टारी। इस भव सागर से तारने के लिए आपके अलावा और कोई सहारा नहीं है। इतनी बात उन्होंने कही थी। फिर उन्होंने स्वयं ये बात बोली कि ऐसा देख करके कि इस संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए आपके अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है, ये बात देखने के बाद पंडित जी कह रहे हैं अब मुझे कैसा लग रहा है कि यह लख ही ऐसा देख करके, ऐसा लख करके, ऐसा समझ में आने पर निज दुख हरण काज। जैसे देखो हम पढ़ते हैं ना, भगवान प्रथमानुयोग पढ़ते हैं और भी चारों अनुयोगों का अध्ययन करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि भगवान ने जो वीतरागता का मार्ग बताया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उपदेश दिया, वो ही सच्चा उपदेश है, उससे ही दुख दूर होने वाला है। ठीक है। अब ये तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई इतने सारे लोगों का दुख दूर हो गया, लेकिन उसके बाद ये बात और समझ में आनी चाहिए कि हमारा भी दुख दूर ऐसे ही होगा। ठीक है। तो पहले पैराग्राफ में इसमें 7वें नंबर में तो यही कहा था कि आपके शासन की सेवा करके इतने सारे जीवों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। 8वें में क्या बोल रहे हैं, हे भगवान ऐसा देख करके अब मुझे समझ में आ गया कि मेरे दुख को दूर करने के लिए भी आप ही निमित्त बनने वाले हो। हाँ, और ऐसा जान करके मैं आपकी शरण में आया हूं और अपने दुखों को कहता हूं, उचरो अपने दुखों को कहता हूं। निज दुख जो चिढ़ रहा है और जो अनादि काल से, इतने चिरकाल से मैं सहन कर रहा हूँ। फिर उन्होंने बताया भी कि भाई हम कौन कौन से दुखों को सहन कर रहे हैं, और ये भी बता दिया कि हम उन दुखों को क्यों सहन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था मैं भ्रम्यो अपन को विसरी आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। मैं अपने आप को भूल करके भ्रमा, क्यों भ्रमे, मैं भ्रम्यो, क्यों भ्रमे, अपन को विसरी आप, अपने आप को भूल गए थे, इसलिए हम संसार में भटक रहे हैं। और ऐसा करने पर क्या हुआ, अपनाए विधि फल पुण्य पाप, बहुत प्रकार के विधि मतलब प्रकार, अपनाए विधि, अन्य अन्य भांति भांति के पुण्य पाप के फल आए और मैंने उनको अपनाया। और बड़ी भूल और क्या की कि निज को पर को करता पहचान, स्व को पर का करता, पर को स्व का करता, ऐसा मैं मानता रहा और पर में इष्टता और अनिष्टता मानते रहे। पर में अनिष्टता इष्टधान, ये सारी की सारी गलतियां भी बता रहे, और इस कारण से मैं दुखी हुआ। तो अगले 10वें छंद में जो हमने लास्ट टाइम कर लिया था, 10वें छंद तक किया था ना हमने पिछली बार, तो उसमें क्या बात आई थी कि आकुलित भयो, ये इतनी सारी ऊपर गलतियां बताई ना, इस कारण से हुआ क्या कि ऐसे अज्ञान के कारण से मैं आकुलित होता रहा, और आकुलित होता रहा, आकुलता ही दुख है। ठीक है। आकुलित होता रहा, जैसे मृग मृग तृष्णा जानी बारी। मृग तृष्णा में जैसे जल की कल्पना कर लेता है ना मृग, जैसे मृग तृष्णा में मृग की कल्पना कर लेता है, वैसे ही मैंने तन परिणति में अपने आप की कल्पना कर ली, और कबहू न अनुभव स्वपद सार, अपने स्वपद सार की, अपने स्वानुभव को कभी भी अनुभव नहीं किया, अपने पद को, स्वपद को कभी भी प्रकट नहीं किया। ठीक है। इतनी बात हमारी पिछले बार हो गई थी, इसके आगे की चर्चा आज हम करते हैं। ठीक है। 11वें छंद से आज हम चर्चा करते हैं। देखिए क्या कहते हैं, देखिए, तुमको बिन जाने जो कलेश, पाए सो तुम जानत जिनेश, पशु नारक नर सुर गति मझार, भव धर धर मर्यो अनंत बार। पूरी छड़ाला की जो पहली ढाल है 2 लाइन में आ गई। क्या कहा, हे भगवान आपको जाने बिना, तुमको बिन जाने, हे भगवान आपको जाने बिना जो कलेश पाए, जो क्लेश मैंने पाए, जो दुख मैंने पाए, सो तुम जानत जिनेश, हे भगवान आप तो उनको जानते हो। क्यों जानते हो, क्योंकि भगवान आप तो सर्वज्ञ हो ना, तो सर्वज्ञ भगवान के सामने उनके ज्ञान से कौन सी बात छुपी हुई है, कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। तो हे भगवान तुमको बिन जाने जो कलेश पाए, सो तुम जानत जिनेश, हे जिनेश आप उन सभी दुखों को जानते हो। कौन कौन से दुख हुए थे,
पशु, नारक, नर, सुरगति, चारों गति आगे। पशु गति में, त्रिंज गति में, नरक गति में, मनुष्य गति में और देव गति में। मंझार मतलब उनमें भव धर धर मरियो अनंत बार। हाँ? चार गतियों में अनंत 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 बार हम लोगों ने जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करा। हाँ? देव भी अनंत बार हुए, मनुष्य अनंत बार हुए, हाँ, त्रियंच नरक में अनंत अनंत बार गए हैं, और अनंत अनंत बार ऐसी गतियों में जन्म मरण को धारण करके दुख ही दुख पाए। देखो छंद का साधारण अर्थ, जो सामान्य अर्थ यहाँ दिया है वो पढ़ते हैं। हे जिनेन्द्र भगवान, आपको नहीं पहचानने के कारण मैंने जो दुख भोगे हैं उन सब को आप जानते हैं। मैंने अनंत बार त्रियंच गति, नरक गति, मनुष्य गति और देव गति में जन्म धारण कर करके मरण के दुख भोगे। अनंत बार हर एक भाव। हाँ, हमको लगता है कि भैया आज हमको ये सारी चीजें प्राप्त हो गई हैं, पहले कभी नहीं। भैया ये सारी की सारी चीजें, इससे भी अच्छी और इससे भी खराब, सारी की सारी स्थिति पहले भी बन चुकी है। अब विचार तो करो कि आपका जीवन कितना बड़ा है, अनादि अनंत जीवन है। उस अनादि अनंत जीवन में ये सारे के सारे भाव अनंत अनंत बार धारण कर चुके हैं, और अनंत अनंत बार ये भाव धारण कर चुके हैं, फिर भी हमको ऐसा लगता है देखो ये हमको नवीन कोई नई चीज प्राप्त हो गई, ये तो हमें कभी प्राप्त ही नहीं हुआ है। हम ऐसे संसार में रहते हैं जैसे ये सारी चीजें हमको पहली बार मिल रही हैं, और इतना उनका सुख भोगने की कोशिश करते हैं। तो वही बात यहाँ बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें तो अनंत 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 बार हमने प्राप्त की हैं, प्राप्त करके छोड़ी हैं, लेकिन फिर भी हमको इन्हीं की महिमा आती रहती है। एक सेकेंड। हेलो, मैं यही पूछ रहा था कि मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है, और इतने में ही नेटवर्क टूट गया। आ रही है ना मेरी आवाज आपको? हाँ भैया आ रही है। ठीक है, हाँ जी आ रही है। हाँ ठीक है धन्यवाद। हाँ, तो हम ये बात देख रहे थे कि चार गति में हमने कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पहली बार हम अभी अभी वर्तमान में हमको लगता है कि ये हमने पहली बार देखा, ये हमने पहली बार देखा, ऐसा पहली बार हुआ है। हाँ, ये बताओ मोबाइल पे ऐसे क्लास पहली बार सुन रहे हैं क्या हम? हाँ, ये सोचो, विचार करो, अनादि अनंत जीवन काल में अनंत बार मनुष्य भव, अनंत बार त्रिंश गति, नरक गति, देव गति में जन्म धारण किए हैं, तो ये सारी चीजें पहले कभी प्राप्त नहीं हुई होंगी क्या? ये इंटरनेट पहली बार मिल रहा है क्या? हाँ, लेकिन हमको तो ऐसे लगता है कि ओ भैया ये तो पहली बार हम देख रहे हैं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं होगा। हाँ, विचार करना चाहिए, अनादि अनंत जीवन काल है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप पहली बार प्राप्त कर रहे हो, इसलिए इन सब चीजों का आकर्षण हमारे जीवन में हमको नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशाल, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। लोग क्या बात कर रहे हैं? हे भगवान, ये सारी चीजें तो अनंत बार प्राप्त हो गई, चार गतियां, पशु, नारक, नर, सुरगति, मंझार, भव धर धर मर्यो अनंत बार, ये तो भगवान अनंत बार प्राप्त कर ली। लेकिन अब अच्छी चीज क्या प्राप्त की? अब तो बोले अब काल लब्धि के बल से, उसकी दया से, दयाल तुम दर्शन पाए भयो खुशाल। अब काल लब्धि के बल से हे भगवान आपके दर्शन पाए मैंने, ये इतनी बड़ी बात है, भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए, भगवान प्राप्त हो गए, ये बहुत बड़ी बात है।
हमको लगता है क्या कि भाई हमको भगवान प्राप्त हो गए, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सहयोग हमको मिला है, ये कितना भाग्य हमारा। हाँ, करोड़ों जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा हुआ है, हाँ, और वो उदय में आ रहा है, तब हमको सच्चे देव शास्त्र गुरु प्राप्त हुए हैं, और वो हमको उनके प्रति हमें भगवान आ रहे हैं, उनके प्रति हमारी रुचि जागृत हुई है, ये बहुत पुण्य का उदय। हाँ? तुम दर्शन पाए भयो खुशहाल, और आपके दर्शन पा करके मैं बड़ा खुश हो गया हूँ, बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ। हाँ? मन शांत भयो, हे भगवान आपको देख करके, आपके दर्शन करके मैं बड़ा खुश हो गया हूँ, मेरा मन शांत हो गया। कैसे? मिट्टी सकल द्वंद्व, सारे के सारे द्वंद्व समाप्त हो गए हैं। चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। हाँ, क्या कह रहे हैं? हे भगवान आपके दर्शन करके मैंने मन शांत, मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद्व। हाँ? अब जब ऐसा हुआ ना, सारे के सारे द्वंद्व मिट गए, मन शांत हो गया, अब मैंने अपने स्वातम रस, हाँ, उसको चखा। हाँ? दुख निकंद, दुख को दूर कर दिया, दुख को नष्ट करने वाला जो। हाँ? आपको मैं एक और छंद सुनाता हूँ, नाटक समय सार का है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव याको नाम। फिर से आपने सुना होगा, काफी लोगों को ये याद भी होगा। हाँ, क्या छंद क्या पढ़ा अभी हमने? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव याको नाम। देखो वहां पे बोल रहे हैं वस्तु का विचार करके, वस्तु के स्वरूप का विचार करके जब मन विश्राम को प्राप्त हो जाता है, और वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे। जैसे यहाँ बोल दिया चाख्यो स्वातम रस, वहां बोला है रस स्वादत सुख उपजे अनुभव याको नाम। ऐसे अनुभव प्रकट होता है। ऐसे यहाँ पर भी बोला, हे भगवान आपके दर्शन करके मेरे सारे के सारे द्वंद्व मिट गए, मेरा मन शांत हो गया है, और ऐसा प्रसन्न हो गया है कि अब तो मुझे स्वातम को ही चखना है, स्वातम रस को ही चखना है, अपने आत्मा के रस को चखना है। हम क्यों अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते? कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे मन में कोई ना कोई द्वंद्व विकल्प चलते रहते हैं, हमारा मन शांत नहीं होता है। आत्मा का अनुभव करने के लिए मन को शांत करना आवश्यक है, और जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक आत्मा का रस नहीं चख पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई मन को तो उलझा के रखे ना, आप मन को विकल्पों में उलझा के रखे हो, और जब तक मन को ऐसे विकल्पों में उलझा के रखेंगे तब तक स्वातम रस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, हाँ ठीक है। देखो इसका अर्थ हम पढ़ते हैं। हे दयालु जिनेन्द्र भगवान, काल लब्धि के बल से, तीव्र पुण्योदय से आपके दर्शन पाकर मैं अति प्रसन्न हो रहा हूँ। होनी चाहिए ऐसी खुशी, भगवान के दर्शन करते समय ऐसा मन प्रफुल्लित होना चाहिए, ऐसा मन प्रसन्न होना चाहिए। आज हम उनके दर्शन कर रहे हैं जिनके दर्शन करके हमारा मनुष्य बहुत सार्थक हो गया। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है? जिनेन्द्र भगवान की, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करना ये बहुत बड़ी बात है। अब क्यों बड़ी बात है? क्यों? क्योंकि जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करके हम अपने आत्मा के दर्शन कर सकते हैं, उनका स्वरूप पहचान करके हमारा आत्मा का कैसा स्वरूप है, भेद विज्ञान कैसे करना है, ये सारी की सारी कला उनके दर्शन करने से प्राप्त हो जाती है। और वो उसको प्राप्त करने के लिए तो हमारा मनुष्य भाव मिला है हमको। मनुष्य भाव की सार्थकता इसी में है कि हम भगवान के द्वारा बताए हुए तत्वों को जान करके, जैसे उन्होंने स्वपर का भेद विज्ञान किया है, वैसे स्वपर का भेद विज्ञान करके मोक्ष मार्ग पर हम चलें और मोक्ष के निकट पहुंचे, मोक्ष प्राप्त करें। यही तो हमारा लक्ष्य है। देखिए कितना अच्छा है। हाँ, मेरा मन आपके दर्शन पाकर मैं अति प्रसन्न हो रहा हूँ, मेरा मन शांत हो गया है। द्वंद्व अर्थात संकल्प विकल्प नष्ट हो गए। देखो
आपके दर्शन करके सारे के सारे संकल्प विकल्प नष्ट हो गए। हाँ? होता है नहीं होता है, भगवान के दर्शन करते समय भी नए नए संकल्प विकल्प हम करने लग जाते हैं। हाँ? यहाँ बोल रहे हैं भैया भगवान के ऐसे दर्शन करो कि सारे के सारे संकल्प विकल्प समाप्त हो जाए, मन शांत हो जाए, मन विश्राम को प्राप्त हो जाए, मन प्रसन्न होने लग जाए। हाँ? प्रसन्न होने लग जाए मतलब आकुलता का अभाव होगा, विकल्प नहीं होंगे, वो ही मन की प्रसन्नता है। तथा मैंने दुखों को नष्ट करने वाले अपने आत्मा का रस चख लिया है, अर्थात मुझे आत्मानुभव हो गया है। किससे? हे भगवान, आपके दर्शन के निमित्त से मुझे आत्मानुभव हो गया। देखो, आत्मानुभव हो गया तो दर्शन करना सफल हो गया। अब जब ये वाली प्राप्त, ये चीज प्राप्त हो गई ना, क्या? आत्मा का रस चख लिया है, आत्मानुभव हो गया है। अब देखो अब क्या कहते हैं। हाँ? देखो, इससे मैं एक बात और बोलने वाला हूँ अभी आगे चल के, कि आत्मानुभव प्राप्त करने का लक्ष्य था भगवान के दर्शन करने पर। भगवान के दर्शन करके क्या लक्ष्य था? कि हमको पुण्य का उदय प्राप्त हो जाए, हमको बहुत सारा पुण्य बंधेगा, पुण्य का उदय प्राप्त हो। नहीं, मुझे आत्मानुभव हो गया, ये लक्ष्य था। और इसलिए वो अगला छंद बोलना है। मुझे आत्मानुभव हो गया ना, हे भगवान आपके दर्शन करके मेरा सारा दुख मिट गया, मुझे आत्मानुभव, चाख्यो स्वातम रस, मुझे आत्मानुभव हो गया। ताते, अब देखना ये सारी बात पढ़ के अब ताते वर्ड को समझना, ठीक है? ये सारी बात जो ऊपर कही ना उन्होंने, मेरा मन शांत हो गया, सारे द्वंद्व समाप्त हो गए और मैंने स्वातम रस को चख लिया है। ताते मतलब इसलिए, ताते अब ऐसी करहु नाथ, बिछुरे न कभी तो चरण साथ, तुम गुण गण को नहीं छेव देव, जग तारन को तुम विरब्ध एव। क्या कह रहे हैं देखो, हे भगवान, ताते मतलब अतः, इसलिए हे भगवान, अब आप ऐसा करें, अब ऐसी ताते अब ऐसी करो ना, मतलब हे भगवान अब आप ऐसा करिए, मतलब मैं ऐसी भावना भा रहा हूँ कि हे भगवान आप ऐसा करिए, बिछुरे न कभी तो चरण साथ, जिससे आपके चरणों का साथ कभी नहीं छूटे। अब भगवान के चरणों का साथ कभी नहीं छूटे और इसमें भगवान कुछ करें, भक्ति में ऐसी भाषा होती है, लेकिन वो जीव स्वयं ऐसी भावना भा रहे हैं कि भगवान मेरी ऐसी भावना है कि अब आपसे मेरा साथ कभी छूटे ही ना। क्यों? क्योंकि आपसे मेरा एक ऐसा संबंध जुड़ गया है कि आपके दर्शन करके मुझे स्वात्मानुभव की प्राप्ति हो जाती है, मुझे आत्मा का रस प्राप्त हो जाता है। इसलिए क्योंकि मुझे आत्मा का रस चाहिए, क्योंकि उससे मेरा मन शांत हो जाता है, क्योंकि उससे मेरे सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ, खुशहाल, उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, इसलिए ताते अब ऐसी करो, हे भगवान इसलिए कुछ ऐसा करिए कि अब आपके चरणों का साथ मेरे से कभी ना छूटे, मैं हमेशा आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। तुम गुणगण को नहीं छेव देव, जग तारन को तुम विरदेव। हे भगवान आपके गुण गण, गण होता है समूह, तुम गुण गणमणि गणपति, गण आगे भी आएगा। गण का मतलब होता है समूह। हे भगवान आपके गुण समूह का तो अंत ही नहीं है। क्या लाइन है ये? तुम गुण गण को नहीं छेव देव, आपके गुण रूपी समुद्र समूह को, उसको तो कोई छेव ही नहीं है, छेव मतलब उसका तो कोई अंत ही नहीं है। जग तारन को तो विरदेव, जग से तारने के लिए, जगत से पार तारने के लिए, मानो आपका विरध ही है, मतलब आपकी तो ऐसी प्रसिद्धि है कि जगत से पार करने के लिए आप ही हो। तो पहले भी बोला था ना ये वाली बात, देखो हाँ, तुम शासन से हमें जीव से गए जाहि जे हैं सदी, भव सागर में दुख छार वारी, तारन को और ना आप तारी। इस भव सागर से तारने के लिए और कोई है ही नहीं, आप ही हो। यह लखी निज दुख गद हरण काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज। यहाँ भी यही कही थी कि भगवान इस दुख, ऐसा जान करके मेरे दुख को दूर करने के लिए तुम ही, मतलब आप ही निमित्त कारण बनने वाले हो। वैसी बात अभी फिर से कही, क्या?
कि जग तारन पोतव विरदेव, हे भगवान इस जगत से तारने के लिए आपका ही विरद है, आपकी प्रसिद्धि है। कैसी प्रसिद्धि है कि भैया यदि आपको अपना दुख दूर करना है, भव समुद्र से अपने आप को उतारना है, तो क्या करो कि जो जिनेंद्र भगवान ने बताया है उस रास्ते पर चलो, बस। तो जग तारन पोतव विरदेव, जगत से पार उतारने के लिए आपकी प्रसिद्धि है। कैसी प्रसिद्धि है कि जगत से पार होना हो तो जैसा इन्होंने बताया है वैसा करो, वैसे मोक्ष मार्ग पर चलो। ठीक है, फिर से ताते हैं अब ऐसी करो नाथ, हे भगवान अब तो ऐसा कुछ कीजिए, अर्थात मैं ऐसी भावना बांटता हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे आपके चरणों का साथ कभी छूटे ही ना। विचार करो, चलो आप बताइए, कौन बताता है भगवान के चरणों का साथ कैसे नहीं छूटेगा? भगवान के चरणों का साथ कैसे नहीं छूटेगा? हाँ, कोई बताना चाहता है? हम हाँ, भगवान के चरण कमल अपने हृदय में विराजमान कर ले। चरण कमल, देखो चरण, चरण का एक अर्थ होता है आचरण, है ना? तो जैसा भगवान ने बताया है, यदि हम वैसा आचरण में ले आए, वैसा हम पालन करने लग जाएं, मतलब मैं उस मार्ग पर चलने लग जाऊं जो भगवान ने बताया, उस पर मेरे चरण बढ़ जाएं, जो मार्ग भगवान ने बताया उस पर मेरे चरण बढ़ जाएं, तो यदि मैं स्वयं मोक्ष मार्ग पर चलने लग जाऊं तो भगवान फिर आपका साथ कभी छूटने वाला नहीं है, ये है उसका आचरण। मतलब हम ये तो हमने बहुत बार सुना है कि जैन दर्शन में भक्त बनाने का मार्ग नहीं है, भक्त को भी भगवान बनाने का मार्ग है, तो वही बात समझ ना। यहाँ पे जो बात कही कि आपके चरणों का साथ कभी नहीं छूटे, इसका मतलब मैं हमेशा भक्त बना रहा हूँ, ऐसा नहीं। कैसे नहीं छूटेगा कि भैया यदि मैं स्वयं उस मार्ग पर चलकर स्वयं भगवान जैसा अपने को अनुभव करने लगूं और मैं स्वयं भगवान बन जाऊं, एक दिन मोक्ष प्राप्त कर लूं, तो आपसे मेरा साथ कभी छूटने वाला नहीं है। आपको पता है कहाँ कभी साथ नहीं छूटेगा? मोक्ष में। एक बार मोक्ष प्राप्त कर लिया, हाँ, भगवान भी मोक्ष में विराजमान है और हम भी उनके मार्ग पर चल करके मोक्ष को प्राप्त कर लें, तो फिर हमारा साथ कभी छूटने वाला नहीं है। शादी अनंत काल तक के लिए हम भी मोक्ष में रहेंगे और भगवान भी शादी अनंत काल तक सिद्ध बनकर वहां पर मोक्ष में विराजमान रहेंगे। देखो हमारे यहाँ तो लाइट चली गई तो मेरा चेहरा आपको उतना अच्छे से नहीं दिखेगा, लेकिन हम पढ़ तो सकते हैं, स्क्रीन आपको दिख रही होगी। ठीक है, चलिए मैं इसका अर्थ पढ़ता हूँ, देखो। अतः हे भगवान, अब आप ऐसा करें, अर्थात मैं ऐसी भावना करता हूं जिससे आपके चरणों का साथ कभी ना छूटे, अर्थात मैं आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर निरंतर चलता रहूं। आपके गुण समूह का तो अंत नहीं है, तथा संसार से पार उतारने का तो मानो आपका विरध ही है, अर्थात आपके संबंध में यह जग प्रसिद्धि है कि जो आपके द्वारा बताए मार्ग पर चलता है वह नियम से संसार पार हो जाता है, संसार से पार को प्राप्त हो जाता है। कहा भी था पहले, तुम शासन से हमें जीव शिव गए जाही जे हैं सदी। हे भगवान, आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर उसकी सेवा करके, अर्थात उसका सेवन करके, उस पर चलकर अनंत जीव अभी तक सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, वर्तमान में कर रहे हैं, और आगे भी अनेकों जीव आपके मार्ग पर चल करके, आपके बताए हुए मार्ग पर चल करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे, संसार को पार करेंगे। ठीक है, चलिए और कैसी भावना बात है, देखो भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए ना, इससे हमको भी सीखना है कि हमको भगवान के दर्शन करते हुए कैसी भावनाएं मानी। ठीक है, देखो और कैसी भावना बात है। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हो जो निजाधीन। देखो कैसी भावना भा रहे हैं। देखो हम भगवान के दर्शन करके ऐसी भावना भाते हैं या उल्टी भावनाएं भाते हैं, पता चलेगा, और विचार करना, और यदि गलत चल रही है तो उनको हम सुधारेंगे। देखो क्या कह रहे हैं,
आत्म के अहित विषय कसाय। क्या बोल रहे हैं? पंचेंद्रिय के विषय और कसाय। विषय मतलब क्या होते हैं? जो पांच इंद्रियों के विषय है ना, पांच इंद्रिय मन के जो विषय हैं वो तो हो गए विषय। और कसाय मोह राग द्वेष के भाव हैं, क्रोध मान माया लोभ के भाव हैं, ये सारे कसाय हैं। तो कह रहे हैं ये आत्म के अहित करने वाले हैं। आत्म के अहित विषय कसाय। हमने तो इन्हीं को ऐसा मान रखा है कि इनसे ही हमारा हित होने वाला है? इसीलिए हम पंचेंद्रिय के विषयों को जोड़ने में ही लगे रहते हैं। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते नहीं नहीं हम तो पंचेंद्रिय के विषयों को ऐसे ही मानते हैं कि हमारा हित करने वाले। अरे लेकिन आपके पूरा 24 घंटा तो उनको जोड़ने में ही जाता है। आप सारे के सारे प्रवृत्तियां, आपका सारे के सारे विकल्प, आपकी सब चीज इस हिसाब से होती हैं कि पांच इंद्रियों के विषयों को जोड़ो। पूरे टाइम कसाय करना हमारे जीवन में यही हो रहा है। हम पूरे टाइम 24 घंटे पंचेंद्रियों के विषयों को जोड़ने में, उनको भोगने में और कसाय करने में व्यतीत करते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं देखो हमारी स्थिति क्या है और उस बारे में हमारी श्रद्धा क्या है, दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। जाति तो है, हाँ जाति तो है, लेकिन हम भावना क्या बा रहे हैं? हे भगवान इनसे इनमें परिणति जाना बंद हो जाए, अब नहीं जाए। इतनी जो पांच इंद्रियों के विषय में और कसाय में मेरी परिणति जाती है वो बंद हो जाए, वो वहां जाना बंद कर दे। अर्थात मेरा उपयोग इन विषय कसायों में जाना बंद हो जाए, ऐसी भावना भार है। इनमें मेरी परिणति न जाए। तो ये तो बता दिया कि यहाँ नहीं जाए, तो क्या करें भाई? उपयोग है। उपयोग देखो हमको इस तरह अपने जीवन में भी विचार करना चाहिए कि हम अपने उपयोग को कहीं से हटाना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं से हटाना चाहते हैं तो वो कहीं तो जाएगा। तो हम अकेले इतना तो विचार कर लेते हैं नहीं हमको दुकानदारी बंद करनी है, हमको ये बंद करना है, हमको यहाँ से सिमटना है। लेकिन भैया कहीं से सिमटोगे तो कहाँ प्रवृत्ति करोगे, कहाँ जाओगे, उस समय को कहाँ यूटिलाइज करोगे? इसके बारे में कुछ सोचा विचार करा या नहीं करा? कि अकेले एक जगह से निकलना चाहते हो तो कभी नहीं निकल पाओगे। क्यों? क्योंकि आप कहीं से निकल करके यदि कहीं जाने की नहीं सोच रहे हो, कहीं प्रवृत्ति करने की नहीं सोच रहे हो, तो आप वहां से कभी नहीं निकल पाओगे। तो इन्होंने दोनों बातें कही कि विषय कैसा है, इसमें मेरा अहित होता है, इसलिए तो इनमें मेरी परिणति नहीं जाए। तो क्या करे? मैं रहूं आप में आप लीन, ये करना है। मेरा उपयोग अपने में ही लीन रहे। मेरा उपयोग मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हों जो निजाधीन। हे भगवान इसीलिए आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे मैं निजाधीन हो जाऊं, स्वाधीन हो जाऊं। निजाधीन मतलब मैं स्वाधीन हो जाऊं। इसलिए हे भगवान अब आप ऐसा कुछ कीजिए। भक्ति में होते हैं ना, भगवान आप ही कुछ करिए अब तो, जिससे मैं विषय का साय में नहीं जाऊं, मैं अपने आप में लीन होने लग जाऊं। हे भगवान आप कुछ कीजिए। देखो सब पता है, शुरू में ही बोल दिया था। क्या बोला था? सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसनी। हाँ, तो आप प्रश्न कर सकते हो कि पंडित जी, पंडित दौलत राम जी, आपने शुरू में तो ये कहा था भगवान के बारे में कि सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रजविन। आप इसीलिए तो भगवान की जय जयकार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सकल गेयों को जानते हुए भी वो अपने निजानंद में ही लीन थे। और अब आप ऐसा उनसे कह रहे हो कि हे भगवान मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो। करो कुछ आप भगवान, आप कुछ करो, ऐसा कुछ कीजिए जिससे मैं हूं निजाधीन, जिससे मैं निजाधीन हो जाऊं, स्वाधीन हो जाऊं। अरे अभी आप तो कहकर आए ना भगवान कुछ नहीं करेंगे, भगवान सब कुछ जानते हुए भी अपने आप में लीन रहेंगे। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसनीन। अपने भक्तों को दुखी देखेंगे तो उनके अंदर राग प्रकट हो जाएगा क्या कि नहीं नहीं अब चलो हमारा भक्त है, हमारी पूजा कर रहे हैं, हमारी स्तुति कर रहे हैं और ये दुखी है, नहीं हम इसके लिए कुछ करेंगे, हम इसको आशीर्वाद देंगे। नहीं, कुछ नहीं करेंगे। भगवान वीतरागी हैं और वीतरागी होने के कारण ही हम उनको पूजते हैं। तो भगवान तो कुछ नहीं करेंगे। फिर आपने कहा क्यों हे भगवान कुछ कीजिए? अरे ये कथन करने का होता है, बस ऐसा अकेले उपचार से कथन किया जाता है। भक्ति में ऐसा भाव आ जाता है, हमको पता है ये काम हमको ही करना है।
हम हमारे द्वारा ही ये काम होने वाला है, लेकिन फिर भी हाँ, हे भगवान आपने जो मार्ग बताया ना, उस मार्ग को मैं और समझकर उस पर चलने लग जाऊं, वो आपका मार्ग मेरी समझ में और बैठ जाए। इसलिए हम ऐसा कहते हैं, हे भगवान आप ही कुछ करो। पता है, सब पता है कि भगवान वीतरागी हैं, भगवान नहीं करेंगे कुछ, लेकिन फिर भी भक्ति में ऐसे भाव निकलते हैं। देखिए और देखिए, मैं इसका अर्थ पढ़ता हूँ फिर से। बहुत अच्छी लाइन है, और ये तो बिल्कुल मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रहा है, मेरा मन हो रहा है मैं इसको रेड कलर से हाईलाइट कर दूं। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या? आत्म के अहित विषय कषाय, ये लगना चाहिए हमको कि हमारी आत्मा का अहित किसमें है? विषय कषाय में है। पर द्रव्य हमारा कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है, कोई और आपके लिए अहितकारी नहीं है। नहीं भैया, वो पर्सन है ना, वो हमको बहुत परेशान करता है, तो वो बहुत परेशान करता है, इसीलिए हम हमारे लिए वो अहितकारी है बोलते हैं। नहीं, हमारा अहित किसमें है? विषय कषाय में ही हमारा अहित है, और उसमें मेरी परिणति नहीं जाए। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हूं जो निजाधीन। आत्मा का अहित करने वाले विषय और कषाय हैं, अतः मेरी परिणति इसमें इनमें न जाए, मैं इनमें आसक्त ना हूं। हे भगवान ऐसा कीजिए, ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं स्वयं में लीन रहूं, मैं पूर्ण स्वाधीन बन जाऊं। पूर्ण स्वाधीन बन जाऊं मतलब सिद्ध अवस्था को प्राप्त करूं। ठीक है, एक सेकंड। हाँ जी, तो क्या कहा यहाँ पे? हे भगवान मेरी परिणति में नहीं जाए। ठीक है, हमने इसका अर्थ भी पढ़ लिया है, तो बहुत ही अच्छा छंद है। हम इस पर विचार भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे मेरे न चाह कछु और ईस। देखो तो, ये भी तो चाह हो गई कि मेरी कुछ चाह नहीं रहे। देखो क्या कह रहे हैं, मेरे न चाह कछु और ईस, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीस। मुझ कारज के कारण सुआप, शिव करहूं हरहूं मम मोहताप। कितनी अच्छी भावना भा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मेरे न चाह कछु और ईस, हे भगवान मेरी और कोई चाह नहीं है। क्या चाह है फिर? और कोई नहीं है मतलब कोई तो है, तो क्या है? रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीस। हे भगवान आप तो मुझे रत्नत्रय की निधि दे दीजिए, और इसके अलावा मुझे और कोई चाह नहीं। तुम सारिखे दातार पाए, काज लघु जाचू कहाँ। मुझ आप समकर लेहु स्वामी, यही एक वांछा मां। देखो, भक्ति में भी कैसी कैसी चीजें मांगते हैं हम लोग तो क्या मांगे, ज्ञानी लोगों की मांग भी देखो। मांग देखो, ये उनको पता है कि मांगने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे कुछ किसी की ये क्या बोलते, दरख्वास्त नहीं चलती है यहाँ पे कि आप यहाँ प्रार्थना कर रहे हो, उस प्रार्थना को मंजूरी मिल जाएगी, उसके हिसाब से काम हो जाएगा। ये कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी भक्ति में भावनाएं होती हैं, तो भावना कैसी होती है वो तो पता चल ही रहा है ना, कि उस भक्त के मन में कैसी चाह चल रही है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, वहां क्या बोला, तुम सारी के दातार पाए। हे भगवान जब आप जैसे देने वाले पाए तो मैं छोटा मोटा क्यों मांगू? तुम सारी के दातार पाए, काज लघु जाचू का, कोई छोटी लघु छोटी सी चीज क्या मांगू? क्या मांगते हैं? मुझ आप सम कर लेहु स्वामी, हे भगवान मुझे अपने समान बना लीजिए ना। यही एक वांछा मांग, मेरी एक ही वांछा है कि मुझे हे भगवान आप अपने जैसा बना लीजिए। क्या छोटी मोटी चीज मांगू? मांगनी है तो फिर ऐसा मांगू। ऐसे यहाँ पे भी देखिए क्या कह रहे हैं, मेरे न चाह कछु और ईस, रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीस। हे मुनीस, मुनियों के ईस, हे मुनियों के भगवान ईस, नाथ मुझे क्या दीजिए, रत्नत्रय की निधि दे दीजिए। मुझ कारज के कारण सुआप, शिव करहूं। वही मांग लिया क्या? मोक्ष मांग लिया सीधे। मुझ कारज के कारण सुआप, मेरे कार्य के लिए शिव करहूं। हे भगवान मुझे मोक्ष कर दीजिए, मोक्ष प्राप्त करा दीजिए। हरहूं मम मोह ताप, जो और मोह रूपी ताप को हर लीजिए।
देखो ये बाहर की चीजों की कोई डिमांड नहीं चल रही है यहाँ पे। मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मोह का नाश करना है, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। रत्नत्रय की निधि भी चाहिए, उसका भी कारण यही है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है और मोह का नाश करना है, और उसमें कारण आप ही हो। मुझ कारज के कारण स्वभाव, कितनी बार बोल दिया कि मेरे इस कार्य में आप ही कारण हो सकते हो और कोई नहीं हो सकता। अभी ऊपर बोला था कि ऐसी संसार में आपकी प्रसिद्धि है, उसके पहले भी कितने बार बोल दिया, फिर से बोल रहे हैं कि मुझ कारज के कारण हुआ, मेरे इस कार्य के लिए है भगवान, आप ही कारण हो। देखो पढ़ते हैं, अर्थ पढ़ते हैं, कितना अच्छा छंद है। देखो, हे मुनियों के नाथ भगवान, मेरी और कुछ भी इच्छा नहीं है, एकमात्र यही चाह है कि आप मुझे सम्यक रत्नत्रय रूपी निधि दीजिए, अर्थात मेरे अंदर ऐसा सोनमुखी पुरुषार्थ जागृत हो जिससे मैं आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर सम्यक रत्नत्रय रूपी संपदा प्रकट कर लूं। एक ही, बस यही मेरा एक इच्छा है। क्या? कि मुझे सम्यक रत्नत्रय की निधि आप दे दीजिए। हाँ? सम्यक रत्नत्रय की निधि दे दीजिए, मेरे अंदर सम्यक रत्नत्रय प्रकट हो जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे इस कार्य के प्रति आप ही निमित्त कारण हो, मुझ कार्य के कारण सुहा, मेरे इस कार्य के प्रति आप ही निमित्त कारण, अतः मेरा कल्याण कीजिए, शिव करहूं, मेरा मोह रूपी संताप नष्ट कीजिए, अर्थात मेरा पुरुषार्थ इतना तीव्रतम हो जिससे मैं अपना कल्याण कर सकूं, मोह संताप नष्ट कर सकूं। शिव का अर्थ मोक्ष भी होता है, शिव का अर्थ मंगल भी होता है, शिव का अर्थ आनंद भी होता है। ठीक है, चलिए, ये छंद आपको क्लियर हो गया ना। मेरे न चाह कछु और ईस, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीस, मुझ कारज के कारण सुआप, शिव करहूं हरहूं मम मोहता, मेरे मोहताप को हरिये और शिव करहूं, शिव को प्रदान कीजिए, सुख को प्रदान कीजिए, आनंद को प्रदान कीजिए। ठीक है, ये बात यहाँ पे। अब देखो और क्या कह रहे हैं, देखो उदाहरण के माध्यम से और देखो, शशि शांति करन तप हरन हेत, स्वयमेव तथा तुम कुशल देत, पीवत पीयूष जो रोग जाए, त्यों तुम अनुभवते भवनशय। देखो, अब वो जो पहला छंद बोला था ना, सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, हे भगवान आप सकल गेयों को जानते हैं फिर भी निजानंद में रसलीन रहते हैं। तो अपने आप ही प्रश्न हुआ, भी इतने सारे छंद है कि मुझ शिव करहूं हरहूं मम मोहताप, मैं रहूं आप में, आप लीन सो करो, कुछ करो भगवान, ऐसा कुछ करो जिससे मैं स्वाधीन हो जाऊं। तो ये सारी बातें, आपने तो बोला था भगवान वीतरागी हैं, तो जब भगवान वीतरागी हैं तो फिर भगवान के सामने ऐसी डिमांड क्यों कर रहे हो भैया? हाँ, प्रश्न समझ में। तो भगवान वीतरागी हैं तो भगवान के सामने ऐसी डिमांड, ऐसी इच्छाएं, ऐसी चाह करने का क्या फायदा होने वाला है? तो उसका उत्तर वो स्वयं इस छंद में दे रहे हैं। क्या कहा? शशि शांति करन तप हरन हेत, शशि मतलब होता है चंद्रमा, जैसे चंद्रमा शांति करन, शीतलता करने में, शांति करने में, तप हरन हेत, तप मतलब संताप को, तप मतलब होता है उष्णता को हरने में, स्वयमेव, स्वयमेव हेतु बनता है। जैसे चंद्रमा शीतलता करने में, उष्णता करने में स्वयं कारण बनता है ना, उसी प्रकार तुम कुशल देत, उसी प्रकार है भगवान आप भी स्वयं सहज कारण बन जाते हो शीतलता देने में। दर्शनम जिन चंद्र से संसार ध्वांत नाशनम, नहीं, दर्शनम जिन सूर्य से संसार ध्वांत नाशनम, बोधनम चित्त पद्म से समस्तार्थ प्रकाशनम, ये आता है ना उसमें दर्शन पाठ में। तो वैसे यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि महासूर्य का भी है, चंद्रमा का भी है। दर्शनम जिन चंद्र से सद्धर्मामृत वर्षणम, जन्म दाहे विनाशाए वर्धनम सुख वारिधे, आता ना।
दर्शनम जिन चंद्र से सद धर्मामृत वर्षणम, सद धर्मामृत की वर्षा होती है जिससे जन्म का दाह विनश जाता है, जन्म दाह विनाश है, दर्शनम सुख वारिद। ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि भगवान आप भी चंद्रमा के समान है। जैसे चंद्रमा तप को, संताप को, उष्णता को दूर कर देता है, ऐसे ही है भगवान आप भी स्वयं कुशलता को दे देते हो। पीवत पीयूष ज्यों रोग हो जाए, जैसे पीयूष मतलब अमृत को पीने से रोग दूर हो जाता है, त्यों उसी प्रकार तुम अनुभवते हैं, आपका अनुभव करने से भव नष्ट जाते हैं। आपका अनुभव करने से का अर्थ, आपने जो मार्ग बताया उस पर चलने से, या आपने जो भगवान आत्मा का स्वरूप बताया उस आत्मा का अनुभव करने से भव नष्ट मतलब नाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा छंद है। देखो अर्थ पढ़ते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा स्वयं शीतलता करने में अर्थात उष्णता को हरने में, नष्ट करने में कारण होता है, उसी प्रकार आप भी कुशलता देने में स्वयं सहज ही कारण है। आपको उदाहरण अभी पूरा समझ में नहीं आया, देखो मैं बताता हूँ। जो चंद्रमा होता है वो इस संताप को, या ये जो पूरे दिन भर में सूर्य की गर्मी से इतनी धरती तप जाती है, तो इस तपती हुई धरती को इसकी ताप को दूर करने के लिए चंद्रमा क्या करता है? कुछ नहीं करता। फिर होता क्या है कि चंद्रमा आता है तब ये ताप अपने आप ही दूर हो जाती है। समझ में आ रहा है? उदाहरण समझना, उदाहरण से आपको सिद्धांत समझना है क्या, कि जैसे चंद्रमा कुछ नहीं करता है फिर भी जब वो आता है तो संताप दूर हो जाता है, उष्णता दूर हो जाती है, शीतलता हो जाती है। जैसे ही चंद्रमा आता है तो वो कुछ नहीं कर रहा है, आगे रह करके वो कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी उष्णता दूर हो जाती है और शीतलता प्रकट हो जाती है। ऐसे ही है भगवान, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी आपके दर्शन करने से वो हमको शीतलता प्रकट हो जाती है, हमारा मन शांत हो जाता है। हम आपके दर्शन करते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, तो भी हमको शीतलता प्रकट हो जाती है, हमारा मन शांत हो जाता है, हम अपने आत्मा का अनुभव करने में प्रेरित हो जाते हैं, उसके लिए प्रेरणा हमको मिल जाती है। तो इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि आपने ये किया। हम ये जो ऊपर इतनी सारी बात है ना कि आप करिए, आपसे हमको ऐसी प्राप्ति हो जाए, ये निधि दे दीजिए, रत्नत्रय की निधि दे दीजिए, ये सारी बात कैसे कर रहे हैं? वो ऐसी निमित्त का कथन कर रहे हैं। कैसे कि भैया भगवान आप तो वीतरागी हो, आप तो कुछ नहीं करोगे, लेकिन जब आप सामने होते हो तो ये सब कार्य हो जाते हैं, स्वयं हो जाते हैं। जैसे जब चंद्रमा आता है तो चंद्रमा के आने पर स्वयं शीतलता हो जाती है, ऐसी है भगवान आपके दर्शन करने पर स्वयं हमारा मंगल हो जाता है, हमारा कुशल कुशल हो जाता है। स्वयं तथा तुम कुशल देते, इसी प्रकार आप भी कुशलता देते हो जैसे चंद्रमा तप वो ताप को दूर करता है। और क्या उदाहरण दिया? पीवत पीयूष जो रोक जाए, जैसे पीयूष अर्थात अमृत को पीने से स्वयं ही रोग चला जाता ना, ऐसे ही भगवान तुम अनुभवते हैं भवनशय। जैसे अमृत को पीने से रोग स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे अमृत को पीने से रोग स्वयं नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आपके अनुभव से अर्थात आपके द्वारा बताए गए ज्ञानानंद स्वाभाविक भगवान आत्मा के अनुभव से संसार नष्ट हो जाता है। ऐसे कितना बाकी है? अभी तो है बाकी, हमारा आज तो नहीं हो पाएगा पूरा। हम ऐसा करते हैं, एक ये छंद पूरा पढ़ लेते हैं। देखो, त्रिभुवन तिहु काल मझार कोय, नहीं तुम बिन निज सुखदाय होय। मोह उर यह निश्चय भयो आज, दुख जलधि उतारन तुम जहाज। कितना अच्छा छंद है। त्रिभुवन तिहु काल, तीनों लोकों में, तीनों कालों में, त्रिभुवन मझार, तिहु काल मझार, कोई नहीं, बोलते ना कोई नहीं है भगवान, तीनों लोकों में, तीनों कालों में कोई नहीं है। तुम बिन, आपके बिना मेरा कोई नहीं है। निज सुखदाय हो, मुझे सुख को देने वाला तीनों लोकों में, तीनों कालों में कोई नहीं है आपके बिना। मोह और यह निश्चय भयो आज, मुझे तो आज ये निश्चय हो गया। और मतलब मेरे हृदय में यह निश्चय हो गया आज। क्या निश्चय हो गया? त्रिभुवन तिहु काल मझार कोय, नहीं तुम बिन निज सुखदाय हो।
कोई नहीं है भगवान, आपके अलावा कोई नहीं है। दुख जलधि उतारन तुम जहाज। दुख रूपी जो जलधि है, जलधि मतलब समुद्र है, दुख रूपी समुद्र से पार उतारने में तुम ही जहाज हो। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? हमको लगता है ऐसा, या हमको ऐसा लगता है कि हमारे जो दुख हैं वो विषयों की पूर्ति करने से, संयोगों को जोड़ने से, और भी पता नहीं क्या क्या हम कहीं कहाँ कहाँ माथा झुकाते हैं, क्या वहां से हमारा दुख दूर हो जाएगा? क्या हमको लगता है कि हमारे दुख को दूर करने में सिर्फ एक ही निमित्त कारण है, वो भी ये भगवान, हमारे वीतरागी भगवान। वीतरागी भगवान के अलावा इस तीनों लोकों में, तीनों कालों में और कोई भी मुझे सुख को देने वाला नहीं है। अब कहा तो जा रहा है सुखदाय, सुख को देने वाला, लेकिन समझना क्या है, सुख का मार्ग बताने वाला। क्योंकि भगवान वीतरागी है, वो देते नहीं है, उन्होंने मार्ग बताया, उस मार्ग पर चलेंगे तो वो प्रकट होगा। लेकिन ऐसी भाषा, निमित्त की प्रधानता से ऐसी भाषा होने में कोई दिक्कत नहीं है कि हे भगवान आप ही देने वाले। ठीक है, चलिए फिर से। त्रिभुवन तिहु काल मंझार कोय, नहीं तुम बिन निज सुखदाय होय। मुँह उर यह निश्चय भयो आज, मेरे उर में, मेरे हृदय में निश्चय आज हो गया है। दुख जलधि उतारन तुम जहाज। तीन लोग और तीन काल में आपको छोड़कर दूसरा कोई भी सुखदायक अर्थात वास्तविक सुख का मार्ग बताने वाला नहीं है। मेरे मन में आज यह निश्चय हो गया है कि इस दुख रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए, पार होने के लिए एकमात्र आप ही जहाज के समान है। दुख जलधि उतारन तुम जहाज। मैं 2 मिनट और ले लेता हूँ, ये वाला छंद और पूरा कर लेते हैं। देखो लास्ट छंद है, आखिरी, ये और कर लेते हैं। तुम गुण गणमणि गणपति, गणत न पावहि पार। दौल स्वल्प मति किम कहे, नमहु त्रियोग संभार। क्या कह रहे हैं, अपने आप को अल्पमति कह रहे हैं। भगवान मेरी मति तो थोड़ी सी है, और आप कैसे हैं? तुम गुण गणमणि गणपति। हे भगवान तुम गुण को, तुम गुण गण को, आपके गुण रूपी समूह को, गणपति, गणपति अर्थात गणधर देव भी, हे भगवान आपके गुण समूह, गुणों के समूह रूपी मणियों को गणपति अर्थात गणधर देव भी गणत न पा वहीं पार, गिनते हुए पार को प्राप्त नहीं होते। मतलब गिनने में समर्थ नहीं होते, पार को प्राप्त नहीं होते, मतलब वो ही नहीं गिन पाते। क्या नहीं गिन पाते? आपके गुणों को। हे भगवान आप में इतने गुण है, इतने गुण है कि गणधर भगवान भी उन गुणों को गिन नहीं पाते। तो दौल स्वल्पमति किम कहे, तो ये भगवान मेरा जैसा अल्पमति दौलत राम, अल्प बुद्धि वाला दौलत राम, उन्हें कैसे कह सकता है? हम तो नहीं कह पाएंगे। हे भगवान हम तो तीनों योगों को संभाल करके, उनकी संभाल करके हम तो बस आपको नमो नमस्कार करते हैं। तुम गुण गणमणि गण गणपति, गणत न पावहि पार। दौल स्वल्पमति किम कहे, कैसे कहें? दौल स्वल्पमति किम कहे, नहीं कह पाएंगे भगवान, हम आपके गुणों को नहीं बता पाएंगे। नमो त्रियोग संभार। आपके गुण समूह रूपी मणियों को गिनने में गणधर देव भी पार नहीं पा पाते, अर्थात वे भी समर्थ नहीं है, तब फिर अल्प बुद्धि वाला मैं दौलत राम उन्हें कैसे कह सकता हूँ? अतः मैं तो मन वचन काय रूप तीनों योगों को संभाल कर मात्र सहज, हे भगवान मैं तो मात्र नमस्कार करता हूँ। इतनी अच्छी भक्ति लिखने के बाद, इतना अच्छा पाठ लिखने के बाद, इतने अच्छे से भक्ति करने के बाद, हमारे विद्वान, हमारे ज्ञानी जन, हमारे आचार्य जन इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखते हैं, फिर भी लास्ट में क्या लिख देते हैं? हे भगवान हम तो स्वल्पमति हैं, हम तो अल्पमति हैं, हमारी बुद्धि तो बहुत थोड़ी सी है। आचार्य अमृतचंद स्वामी और इतने बड़े बड़े विद्वान में, द्रव्य संग्रह जी जिन्होंने लिखे हैं, आचार्य नेमिचंद्र चंद्र सिद्धांति देव, सब इतने बड़े बड़े, इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखते हैं, इतने अच्छे अच्छी भक्ति पाठ आदि लिखते हैं, और क्या कहते हैं? अल्पमति हैं भगवान हम तो। हम कहाँ, हमारे में इतनी सामर्थ्य है कि हम आपके गुणों का बखान करते हैं। हमारे आपको, हम आपको भी ऐसी सीख लेनी चाहिए। छोटी मोटी कोई रचना कर देते हैं, कुछ हम कोई छोटा कार्य कर देते हैं, और हम उसकी ऐसी प्रसिद्धि करते हैं या ऐसी प्रसिद्धि चाहते हैं
कि जैसे हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। ज्ञानी को ऐसा अभिमान होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए, और बहुत सारी बातें हैं इसमें, थोड़ा और विषय है, आगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से थोड़ा और विषय यहाँ पे लिया जाएगा, वो सारी चर्चा हम अगली क्लास में कर लेंगे। अभी समय भी हमारा हो गया काफी, आगे की चर्चा हम कल करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत लोक। नमो अनंताणम, नमो शुद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लोसवसादम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। अभी संयम जी की क्लास है ना? हाँ हाँ, ठीक। हाँ जी, क्लास शुरू कर रहे हैं बस अपन भी यहाँ से। संयम जी एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट कर लीजिए। जी अच्छा।